लगेगा बच्चा पूरा हो चुका है। इसीलिए हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा रिकवर हो जाए तो उसके बाद फिर ठीक है, मैं सोचा मैं बच्चा लेके कोई ये दूसरे कंप्लेंट है, इनके साथ में कंप्लेंट है, ये भी प्लान लेकर इनको पता नहीं चंडीगढ़ से टीम आई है तो स्पेशल आए गांव से बच्चे के साथ ये सब पीड़ित अभी जो आपके जो जी मैडम। पहले तो आप सबको हमारी डीजी सर ने टीम बनाया है यहाँ पे आपके हॉस्पिटल में जो जो समस्याएं हैं उनको लेकर हम यहाँ पे सुनने आए हैं, देखने आए हैं क्या समस्याएं हैं यहाँ की जनता को किस तरह से शिकायत करते हैं। मतलब कसाई खाना खोल रखा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो हमसे हमारा बच्चा डेड हो गया था 2 तारीख को उसके 11 से 10 से पहले इससे आगे की कच्चा पता मैं बच्चा हाँ जी पूरा टाइम हम कर रहे खड़ा हुआ यार क्या चीज थी मतलब सारे जन से हम बता नहीं सकते इतनी गंदी गालियां देती हैं कट मारने के बाद। दीदी मेरे को बच्चा दे, फिर उसने दोनों इस पर मुक्के मारे थी उसका, तो दूसरे थी वो बैठी है हमने हमारी थी 10 मिनट की छत तो उसकी ब्लीडिंग चालू हो गई, ऐसे चल गया जैसे बाथरूम चल गया। मैंने क्या मगा जी इसको तो मेरे को बचालो, अरे बहू को क्या बचाएं हमारे पास क्या ले आ जाए। मैं तो मगर मेरे बच्चे को बाहर ले लूँ मैं कहीं पर इलाज कराना जी, फिर इलाज नहीं हम तो इलाज कराने लग रहे हैं, हम देखने लग रहे हैं। डॉक्टर आया हुआ बेटा, डॉक्टर ने कुछ नहीं देखा, बस दवा के देख लिया, हमको दवा के देखा कुछ भी ना देखिए दुख के कहने लगे। अब तो उठा के ले जाओ, उठाने लगे तो पहले हम गए प्राइवेट ले जाए, प्राइवेट में जाने देते हमको नहीं, एम्बुलेंस दे रही थी नहीं प्राइवेट जाने दे रही थी। फिर कह रही जमा जो उसको जैसे दोबारा फिर 10 मिनट पीछे उठाई, फिर करी अब ले जाओ उसको, घर से बुलाई फिर भी छोड़ के चली गई थी, घर से फिर कह रही अब ले जाओ। अब जब इतनी देर में मेरे को घर भेज दिया, कपड़े लेने करे कपड़े ले इतनी देर में आई एम्बुलेंस में बिठाई पाई, मेरे को देखा तो पीड़ी होगी बहुत इतनी देर बच्चे और लगे कितने बाद मैम यहाँ से 7:30 बजे उसको ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी और ये बोले भाई इसको बाहर लेके जाओ, डॉक्टर बोले इसको बाहर लेके जाओ वार्ड में शिफ्ट करो। वो जैसे ही वो बेंच से उठाई तो मतलब उसका ब्लीडिंग यूं बह रहा था जैसे कि टूटी चल रही है। हमने देखा भाई ये, फिर दोबारा से उठाई बेंच पे, स्टाफ नर्स थी उन्होंने देखा भाई ये तो गलत कट लगा हुआ है। स्टाफ नर्स ने तो उसकी बीमारी नहीं की थी, लेकिन डॉक्टर रिया है उसने बात दबा ली, वो नहीं बताने दे रही थी उनको। उसके बाद एम्बुलेंस में रेफर किया गया, हमने और बड़वाड़ी बुला लिया। एम्बुलेंस में रेफर करने के बाद वो बोले भाई इसको या तो जींद लेके जाओ या टोहाना ले जाओ और कहीं पे भी नहीं ले जानी। फिर उस टाइम पे बीपी उसका 40 और 48 के बीच का था जी। हम बोले कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, वो बोली नहीं नहीं प्राइवेट में नहीं लेके जाने। हमसे एक स्टाफ नर्स थी जी, उसकी 7 बजे ड्यूटी आई थी, वो हमारे साथ बहस भी हुई है। हमने किसी डॉक्टर से बात करवाई है, वही किसी डॉक्टर से बात करो भाई क्या सिचुएशन है, कैसी कैसी दिक्कत है। वो बोली नहीं मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बात कर सकती। फिर उसके बाद हम एम्बुलेंस में लेके गए जी वहाँ पे जीरो हॉस्पिटल में। वहाँ ले जाने के बाद जैसे उन्होंने देखा भी क्रिटिकल मामला यहाँ पे पहले हुआ, उसमें परिजन काफी रोष है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ी टीम यहाँ पर आई, इससे पहले भी टीम जांच की थी, तो आप पूरा मामला बताएं। कल डीजी सर जो हमारे हैं पंचकुला हरियाणा के, उनके द्वारा मार्क की गई है एक कंप्लेंट नरवाना हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल की, जो कि प्रीति पेशेंट के नाम से डिलीवरी केस में नेग्लिजेंस की जो बातें सामने आई हैं और जो हॉस्पिटल में नरवाना सिविल हॉस्पिटल में जो कमियां हैं उसके लिए इंक्वायरी मार्क की गई है, जिसमें जो हमारी कमेटी के सदस्य हैं उसमें मैं डॉक्टर सपना सिविल सर्जन हिसार, डॉक्टर अनामिका विष्णु डिप्टी सिविल सर्जन, डॉक्टर तरुण
डिप्टी सिविल सर्जन, डॉक्टर प्रभुदयाल डिप्टी सिविल सर्जन एंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट जो हमारे सिविल हॉस्पिटल से हैं हिसार से, डॉक्टर पूनम। हम लोग इस जांच को करने के लिए, यहाँ के तथ्य जानने के लिए आज यहाँ पर नरवाना सिविल हॉस्पिटल में आए हैं। हमने यहाँ का रिकॉर्ड की जांच करी है और जांच अभी चल रही है और जो पीड़ित पक्ष हैं उनके सामने उन्होंने अपनी बातें हमारे सामने टीम के सामने रखी हैं और सारे रिकॉर्ड्स की जब हम जांच कर लेंगे और सारे पहलू को हम देख लेंगे, क्योंकि ये जो केस है ये यहाँ से रेफर होकर जींद हॉस्पिटल गया है, उसके बाद में जींद में ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मुस्कान हॉस्पिटल में रेफर हुआ है, उसके बाद हिसार के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इसको रेफर किया गया है। तो सारे ही हॉस्पिटल का रिकॉर्ड हमें एक बार देखना पड़ेगा किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, क्योंकि ये काफ़ी बारीकी से देखने की बातें हैं इसमें। प्लस हॉस्पिटल का हम और रिकॉर्ड भी देखेंगे, जैसे कि जो कंप्लेंट्स के हिसाब से जो बातें सामने आ रही हैं, और सारे ही पहलुओं को अच्छे से देखने के बाद में हम जांच की रिपोर्ट जो है डीजी सर को सौंपेंगे। मैम, परिजनों ने कुछ समय भी मांगा कि कितने समय में आप इसकी रिपोर्ट डीजी सर को सौंप देंगे, क्या बताएं कब तक ये रिपोर्ट पूरी हो जाएगी? बिल्कुल पक्के तरीके से कहना, इसमें कोई डेट सामने ला के रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जांच की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि और क्या हमें उसमें पहलू सोचने के, देखने के या कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं कोई टाइम आपको नहीं बता सकती हूँ, पर डीजी सर ने हमें 2 दिन, तो कोशिश हमारी रहेगी कि 2 दिन के अंदर अंदर हम इसको सॉल्व, मतलब हमारी रिपोर्ट हम सबमिट कर पाएँ। अगर समय 2 दिन में नहीं हो पाता है तो डीजी सर को बताने के बाद हमें जो और समय मिलेगा जल्द से जल्द इसको करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। मैम, यहाँ पर चिकी किस्सों है जो डॉक्टर हैं यहाँ पर मेडिसिन पर पैसे लेने के आरोप लगे हैं और दवाई मांगने के भी आरोप लगे हैं, तो इस बारे में भी एक बात सामने आई, तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने बताया कि पोस्टर लगा स्कैन करनी चाहिए, डील नहीं कर पाता है, कल सिचुएशन में होता है, तो आप थोड़ा बताएं इस बारे में। मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अवेयरनेस बतानी चाहिए, जैसे कि हमने इनको आज भी बताया कि एक लेबर रूम में स्पेशली एक रेड्रेसल सिस्टम होना चाहिए, पब्लिक रेड्रेसल सिस्टम, जिसमें कि माइकिंग सिस्टम लगा होता है, जो बार बार अनाउंसमेंट होती रहे कि किसी भी तरह की बधाई या इस तरह का कोई भी फेवर अगर कोई डॉक्टर अगर किसी भी पेशेंट या अटेंडेंट से मांगता है तो उसकी शिकायत वो इस नंबर पे इस बंदे को या फिर लिखित तौर पर कॉन्फिडेंशियल तरीके से अपनी बात रख सकता है। तो इसकी अवेयरनेस जितनी ज़्यादा रहेगी तो ये समस्या मुझे लगता है कि आज इतनी ज़्यादा उसमें शायद ना हो। ओवरऑल जो शिकायत मैम सामने आई है और भी जो पेशेंट के आपके सामने, तो ओवरव्यू आपका क्या रहता है कि आप क्या कहना चाहेंगे सभी की शिकायत सुनने के बाद, क्या टीम कार्रवाई करे? किसी भी जांच जब कोई हो रही होती है तो बीच में कोई भी कमेंट करना मुझे लगता है कि जांच को किसी निष्कर्ष पर पहुंचाने में बाधक बन सकता है, तो मैं इस विषय में जांच रिपोर्ट से पहले कुछ भी नहीं अपने कमेंट्स नहीं देना चाहूँगी। शिकायत की चीज को लेकर आई है, शिकायत कौन सी आई है? मेरे पास प्रीति पेशेंट की डिलीवरी केस में जो पेशेंट के साथ जो कॉम्प्लिकेशंस हुई उसको जो रेफर किया गया और जो बच्चे की डेथ हुई, इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई। ठीक है, ये हॉस्पिटल में आए हो, क्या मामला है? आज चंडीगढ़ से कोई टीम आई है, बता रहे हैं डीजी ऑफिस से, और हमें सूचना मिलती है मात्र 2 मिनट पहले, हम अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे, 2 मिनट पहले में सूचना मिलती है कि डीजी ऑफिस से टीम आई है और आप तुरंत आ जाएं। ये सूचना हमें एक यहाँ के डॉक्टर फोन करके बताते हैं, फिर एसएमओ साहब से बात करवाते हैं कि ऐसे ऐसे टीम आई और आप जांच के लिए तुरंत आओ। ठीक है, हमने उनको बताया भी तुरंत कैसे आए, कम से कम नोटिस तो हो, हमें कोई इन्फॉर्मेशन तो हो। फिर भी हम जांच में सहयोग के लिए अपने सारे काम धंधे छोड़ के और उनके जांच में सहयोग के लिए हम तुरंत आए हैं और उनसे मिले हैं। हमने सारी की सारी समस्याएं हमने बताई, हमारे अलावा अन्य 2-3 केसेस और थे जिन्होंने अपनी पीड़ाएं बताई हैं। एक महिला तो अपने बच्चे के साथ आई थी जिसने अपनी पीड़ा बताई, और दूसरी बात हमने इनको संपूर्ण रूप से सारी की सारी बातें बता दी। अब ये किस तरह की जांच करते हैं, कैसी जांच करते हैं, इनकी जांच से हम संतुष्ट होते हैं, ये
देखो क्या रहता है, हमने अभी बात की, हमने पूछा कि कब तक आप कर दोगे, उन्होंने समय हमें कुछ बताया नहीं, और वो बता रहे थे कि डीजी ऑफिस से तो 2 दिन का समय मिला है जांच पूरी करने का, और अभी वो समय हमने उन्होंने एक्चुअल नहीं बताया हमें कितना लग जाएगा। ठीक है।